गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें, तो इसमें हमारे से पूछा गया है कि इसका ऑर्डर बताइए। फर्स्ट में हमें क्या बताना है, इसका ऑर्डर, यानी कि इसका क्रम बताइए, क्या ऑर्डर है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी कि ऑर्डर क्या होता है, रो गुना कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। तो कितनी रो हैं इसमें, 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितनी है 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 4। यही इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछा गया है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसके कितने अवयव हैं। कितने अवयव हैं, इन्हें आप गुना करके लिख दीजिए। जो ऑर्डर आपने लिखा है मल्टीप्लाई में, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 4 = 12। तो इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 12 इसमें अवयव हैं। नेक्स्ट, इसमें अब आपसे एलिमेंट पूछे गए हैं, राइट क्या लिखना है, A13। A13 बराबर क्या होता है, A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम। देखिए पहली रो यह है और इसमें तीसरा कॉलम कौन सा है, ये। तो 13 का मान हो गया कितना, 90। आगे बढ़ते हैं, इसमें A21 का मान भी पूछा है। A21 का मतलब क्या हो जाता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो ये है और इसका फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम आपका है 35। तो कितना हो गया 35। आगे बढ़ते हैं, A33 पूछा गया आपसे। A33 का मतलब क्या होता है बताइए, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तीसरी रो इसकी है और इसमें तीसरा कॉलम ये वाला एलिमेंट्स है, तो -5। आगे इसी प्रकार इसने पूछा है A24। 24 का मतलब होता है A24। 24 का मतलब दूसरी रो और चौथा कॉलम। दूसरी रो कौन सी है, ये, और इसका चौथा कॉलम कितना है, ये वाला। तो क्या हो गया 24 का मतलब 12। इसी प्रकार आगे के आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, ए मैट्रिक्स है और 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो आप इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर का मतलब है कितने इसके आप रेक्टेंगुलर क्रम में से आप लिख सकते हैं, आयताकार क्रम में लिख सकते हैं, नहीं तो इसके ऑर्डर हो जाएंगे। देखिए, तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई में लिखना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 हो जाए, क्योंकि इसकी एलिमेंट्स 24 हैं। तो क्या क्या ऑर्डर हो जाते हैं, तो मैट्रिक्स आर, कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, लिख सकते हैं मैट्रिक्स आर। बताइए, एक मैट्रिक्स बन सकती है 1 × 24, दूसरी मैट्रिक्स बन सकती है 24 × 1, तीसरी मैट्रिक्स बन सकती है 2 × 12, और बन सकती है 12 × 2। आगे बढ़ते रहिए और बताइए, 3 × 8, 8 × 3। ऐसे हमें एलिमेंट लिखने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 आता है, क्योंकि 24 एलिमेंट्स दे रखे हैं। आगे 4 × 6, 6 × 4। इसके आगे भी बताइए और कोई ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं। 5 की नहीं हो सकती, 6 की आ चुकी है, 7 नहीं हो सकते, 8 की हो चुकी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैट्रिक्स बन सकती हैं जिनके ऑर्डर ये हो सकते हैं और जिनमें एलिमेंट्स की संख्या 24 होती है। ठीक है, इसी को एक और क्वेश्चन दिया है इसी के अंदर कि यदि इसमें एलिमेंट की संख्या 13 हो, इफ एलिमेंट 13, इफ एलिमेंट इज 13, तब कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं। तो मैट्रिक्स आर, क्या मैट्रिक्स बन सकती हैं, 13 × 1, 1 × 13, और तो नहीं बन सकती, या तो 13 × 1 या 1 × 13, यानी कि 13 रो 1 कॉलम या 1 रो 13 कॉलम। तो ये इसके ऑर्डर हो गए। अगर हमारे पास 13 एलिमेंट हैं तो इसके ऑर्डर ये हो सकते हैं, 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर ये हो सकते हैं। तो केवल इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, तो आप बताइए इसके कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, उनका ऑर्डर बताइए। तो मैट्रिक्स आर क्या बन सकते हैं, 1 × 18, 18 × 1,
दूसरा बताइए और क्या बन सकते हैं, 2 गुना 9, 9 गुना 2, और बताइए 3 गुना 6, 6 गुना 3, और बताइए। तो ये इसके मैट्रिक्स बन गए। 6 प्रकार के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो तीनों प्रकार, जैसे दूसरे में 24 एलिमेंट्स हैं, यदि एलिमेंट्स आपके पास 24 हैं तो ये मैट्रिक्स बनेंगे, 13 एलिमेंट्स हैं तो ये बनेंगे, और 18 एलिमेंट्स हैं तो ये बनेंगे। इसमें आपको केवल ऑर्डर पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक मैट्रिक्स बनानी है हमें 2 मल्टीप्लाई 2 की। 2 मल्टीप्लाई 2 की हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट ए से करना है और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए आई जे, ठीक है। और ए आई जे की वैल्यू आपको कहाँ से लानी है, इसके लिए इसने दिया है ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हमें इस ए आई जे की वैल्यू लानी है और इसमें रखनी है, और 2 गुना 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जब 2 गुना 2 की मैट्रिक्स बनानी है तो 2 गुना 2 यानी कि हमें 4 एलिमेंट्स निकालने पड़ते हैं। कौन कौन से एलिमेंट निकलेंगे 2 गुना 2 में, नंबर 1 A11, दूसरा कौन सा निकलेगा A12, क्योंकि इसमें 2 गुना 2 है तो 2 कॉलम होगी। 1 3 नहीं निकलेगा क्योंकि कॉलम की संख्या हमारे पास 2 है, तो बस 2 तक ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे 2 1, और आगे बढ़ेंगे 2 2, तो ये 4 एलिमेंट निकलते हैं A11, A12, A21, A22, यानी कि पहला रो पहली कॉलम, पहला रो दूसरी कॉलम, दूसरा रो पहली कॉलम और दूसरा रो दूसरी कॉलम। इसमें 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसने ऑर्डर दिया है 2 गुना 2। इसमें रो की संख्या भी 2 रहेगी और कॉलम की संख्या भी 2 रहेगी। तो ए आई जे यानी कि A11 का मतलब आई का मान 1, जे का मान 1, इसमें पुट कीजिए 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। जैसे इसे आप सोल्व करते हैं 4 अपॉन 2 बराबर कितना आ गया 2, 1 2, 1 2 का मतलब है आई का मान 1, जे का मान 2 अपॉन 2। जैसे इसे हल करते हैं 9/2, इसे हल कीजिए 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया 9/2। इसे हल कीजिए 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4, 4 का वर्ग 16 अपॉन 2 बराबर कितना आ गया 8। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट्स निकाल लिए। अब ये एलिमेंट्स आपको इसमें रख लेना है, तो इसलिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी A बराबर A11 पहला रो पहला कॉलम कितना आया इसकी वैल्यू 2, A12 पहली रो दूसरा कॉलम 9/2, 2 1 दूसरा रो फर्स्ट कॉलम और 8। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स बन गई 2 गुना 2 की। इसमें A11, A12, A21, A22 इस प्रकार से हमें एक मैट्रिक्स बनानी थी। इसी प्रकार इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स मैं और कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट था। इसी प्रकार सेकंड पार्ट्स और आपको बता रहा हूँ, थर्ड पार्ट फिर आपको सॉल्व करना है। इसमें ए आई जे बराबर दिया है आपको आई अपॉन जे। तो इसमें भी हमें 2 गुना 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो कैसे बनेगी, इसमें भी आपको 4 एलिमेंट्स निकालने हैं। कौन कौन से, A11, A12, A21, A22, ये 4 एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। A11 का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, पहला रो पहली कॉलम। जैसे ही आप इसमें 1 1 रखते हैं 1 अपॉन 1 बराबर 1 ही आ जाता है, 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2 ही बैठता है, 2 अपॉन 1 बराबर 2, 2 अपॉन 2 बराबर 1। आई का मान 2 है, जे का मान 2 है, 2 अपॉन 2 रखते हैं तो बराबर 1। 4 एलिमेंट निकल गए। ये चारों एलिमेंट आप इसमें पुट कीजिए तो आपकी मैट्रिक्स बनेगी A बराबर 1 1 1 2 2 1। ये एक मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है, देखिए थर्ड पार्ट में आपको दिया है ए आई जे बराबर 1 आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी 2 गुना 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो आशा है आप कर लेंगे। इसमें भी 4 एलिमेंट निकलेंगे, A11, A12। 1 1 का मतलब है आई का मान भी 1, जे का मान भी 1। जब इसमें 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 9/2। A12 का मतलब है आई का मान 1 और जे का मान 2, 2 दूनी 4,
प्लस स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 25/2। A21 21 का मतलब क्या हो गया बताइए। I का मान कितना है 2, J का मान भी 2 हो गया, क्योंकि J का मान 1 है, 1 के 2 में मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 बराबर 8। A22 22 का मतलब I की वैल्यू इसमें 2 है, J की वैल्यू जब 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाती है अपॉन 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2 बराबर 18। अब ये 4 जो एलिमेंट निकाले हैं वो इस क्रम में रखिए A11 के रूप में। A बराबर A11 11 का मतलब है 9/2। A12 12 का मतलब क्या होता है पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 25/2, फिर कितना है 8 और 80। ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसमें भी हमें मैट्रिक्स बनानी है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है 3 × 4। 3 × 4 का एक हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो 3 × 4 का मतलब आप क्या समझते हैं, सबसे पहले तो आप यही बताइए। 3 × 4 का मतलब हो गया इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। 3 रो और 4 कॉलम। तो 3 रो और 4 कॉलम का मतलब हो गया इसमें A11 12 13 14 तक चलेगा, क्योंकि 4 कॉलम है और स्टार्टिंग में मैक्सिमम कहाँ तक रहेगा ये 3 तक। क्यों, क्योंकि 3 इसमें रो है। देखिए इसमें AIJ बराबर दिया हुआ है 1/2 मॉडुलस -3I + J। रखिए इसमें 12 एलिमेंट्स निकालने हैं, 4 3 या 12। कौन कौन से 12 है में A11 1/2 मॉडुलस -3 + 1। जैसे इसको सोल्व करते हैं कितना आ जाता है, सोल्व कर -3 में से 1 गया, माइनस के 2 का मॉडुलस 2 1 ही आ गया। A12 1/2 -3 + 2 कितना हो गया 1/2। आगे बढ़ते हैं 13 1/2 -3 + 3 14 कितना हो गया -3 + 4 कितना हो जाता है 1/2। तो ध्यान रखना 1 1 1 2, जबकि पहले वाले में 1 2 के बाद वापिस हटे रहे 2 1, इसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 3 × 4 3 × 4 की मैट्रिक्स बनानी है। इसमें 4 कॉलम है तो 4 कॉलम तक आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रखिए 5 तक नहीं निकालेंगे क्योंकि 4 ही कॉलम है। अब 2 से शुरुआत करते हैं। A21 1/2 माइनस के 2 रखिए इसमें 6 + 1 = 5/2। 2 2 1/2 रखिए 2 6 + 2 कितना हो गया 4/2 यानी कि 2। आगे बढ़िए 2 3 1/2 -6 + 3 बराबर 3/2। A24 1/2 -6 + 4 बराबर कितना आ गया 1। तो 2 4 तक हो गए। दूसरी रो भी हो गई। रो कितनी लानी है हमें 3, तो 4 एलिमेंट ये निकल गए, 4 एलिमेंट ये निकल गए, 4 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो के भी निकलेंगे। कैसे A31 बताइए क्या हो जाएगा 1/2 I के स्थान पर 3 रखिए, 3 3 जा 9 + 1 बराबर 4। A32 का मतलब हो गया 1/2 माइनस का 9 + 2 बराबर 7/2। 3 3 1/2 माइनस का 3 माइनस का 9 + 3 बराबर 6/2 यानी कि 3। A34 1/2 माइनस का 9 + 4 बराबर 5/2। तो ये हमने 12 एलिमेंट्स इसके सबसे पहले फाइंड किए हैं। अब इन्हें आप मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। A11 कितना आया था आपका 1। इसके बाद कितना आया था बताइए, 1 के बाद हमारा आया था 1/2। इसके बाद 0 1/2। ये दीजिए। आगे बढ़ते हैं कितना आया था 5/2। 5/2 के बाद 2 3/2 2 3/2 1 और लास्ट वाली आपकी आई थी
4/7/2 4/7/2 और 3 × 5/2 ये आपकी कॉलम। तो आपको ध्यान रखना है कितने एलिमेंट्स निकालने हैं, पहले उसके क्रम दिया हुआ है, ये हमने अपने पास से नहीं लिया, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 3 × 4 की बनानी। 3 × 4 का मतलब है 12 एलिमेंट्स निकलेंगे। 3 का मतलब है 3 तक चलेंगे, रो इसमें 3 चलेगी, 1 1 चली पहले, फिर 2 2 और फिर 3 3 और लास्ट में कहाँ तक जाना है 4 तक, यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2, ये 5 का फर्स्ट पार्ट था, अब 5 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। aij बराबर इसमें दिया है 2i - j 2i - j। तो बिल्कुल सेम सवाल यही है, इसमें भी हमें 3 × 4 की ही एक मैट्रिक्स बनानी है। तो कितने एलिमेंट्स निकालेंगे, इसमें भी 12 एलिमेंट्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं 12 एलिमेंट्स, देखिए फिर दोबारा, अगर अब भी समझ में नहीं आया दोबारा फिर ध्यान से देखना। A11 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब है इसमें i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1, तो 2 - 1 बराबर 1। 1 2 का मतलब है i की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं, j की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2 - 2 बराबर 0। A13 i की वैल्यू 1 पुट करते हैं 3, A14 कितना हो गया 2 - 4 बराबर -2। इसी प्रकार A21, अब के i की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4 -1। A22 4 - 2 2 3 4 - 3 2 4 4 - 4। ये हमारे 4 एलिमेंट्स ही निकल गए, 4 एलिमेंट्स ही। अभी और निकालने हैं, हमें 3 तक ले जाना है, तो A31 यानी कि 3 2 जा 6 -1 5। A32 6 - 2 बराबर 4। A33 6 - 3 बराबर 3। A34 यानी कि 6 - 4 बराबर 2। ये हमारे एलिमेंट्स 12 एलिमेंट्स निकल गए। अब हमारी मैट्रिक्स बनानी है हमें A बराबर, क्योंकि हमें 3 × 4 की एक मैट्रिक्स अवयव बनाना है। तो बनाइए, अब ये वैल्यू रखिए 1 0 -1 और 2। एक रो पूरी हो गई है, पहली रो। अब दूसरी रो में लिखते हैं, क्या है दूसरी रो के 3 2 1 0 3 2 1 0। ये हमारी दूसरी रो पूरी हो गई 3 2 1 0। इसी प्रकार तीसरी रो देखते हैं 5 4 3 2 5 4 3 2। तो ये एक हमने मैट्रिक्स बनाई 3 × 4 की, जबकि हमें aij गिवन है। तो हमें aij के रूप में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें हमें i और j की वैल्यू पुट करनी है। और क्या पुट करनी है ये हमें पता चलता है जिस ऑर्डर की हमें बनानी है। अगर 3 × 4 की बनानी है तो इसका मतलब 12 एलिमेंट्स निकलेंगे, 2 × 2 की बनानी है तो 4 एलिमेंट्स निकलते हैं, और A11 से प्रारंभ करते हैं और वो कहाँ तक ले जाते हैं, जितनी रो हो जाती हैं और जितनी कॉलम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है x व y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें बच्चों हमें सीखना है कि दो मैट्रिक्स की तुलना कब की जाती है, कंपेयर। दो मैट्रिक्स की तुलना केवल तभी हो सकती है जब वे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो, उनकी कोटि समान हो, यानी कि ऑर्डर या क्रम उनके समान हो। कैसे, क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया हुआ है 4 3 x और 5 इक्वल टू दिया हुआ है किसके, YZ15। देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2। जब दोनों के ऑर्डर बराबर होते हैं तभी हम दोनों मैट्रिक्स की कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कैसे की जाती है, A11 इसका भी A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम, इसका भी पहला रो और पहला कॉलम। देखते हैं दोनों को बराबर रखते हैं तो यहाँ से पता चल जाता है हमें y बराबर 4। दूसरे की कंपेयर करते हैं तो z बराबर 3। तीसरे की कंपेयर करते हैं A21 इसका तो कितना होता है x बराबर a। तो तीनों वैल्यू आ जाती है तुलना करने पर। क्या किए हमने यहाँ, कंपेयर। आप इसकी कंपेयर कीजिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट इसी का ही। सेकंड पार्ट है इसमें x + y 2 5 + z
और एक्स वाई इक्वल टू किसके है बराबर, देखिए इक्वल टू है 6258, 6258। तो इसमें भी आपको कंपेयर ही करनी है, पहले कोई सी किसी की भी कंपेयर आप इसमें कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले 2 1 और इसका 2 1 क्या है 5, तो यहाँ से 5 प्लस जेड इक्वल टू किसके है 5 के, 5 से 5 कैंसिल जाएगा तो जेड बराबर कितने आ गया 0, तो जेड की वैल्यू इसमें एकदम शून्य आ गई। अब हमें क्या करना है, पहले पहली कॉलम की तुलना करनी है। इसमें x प्लस वाई बराबर कितना है 6, एक ही आ गया, लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई है x प्लस वाई बराबर 6, x और y की वैल्यू अभी फाइंड नहीं हुई, 2 2 के बराबर है तो ये भी कंपेयर नहीं होगी। एक कंपेयर यहाँ से हो रही है x y बराबर 8, एक इक्वेशन ये बन गई। अब आपको इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है, x प्लस वाई बराबर 6, एक्स वाई बराबर 8। जब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ही ना सोल्व करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, y की वैल्यू कितनी आ जाती है 4। यही हमारा आंसर है। कैसे पता चल रहा है, दोनों की गुणनफल देखिए 8 है और दोनों को जोड़ने पर 6 है, तो ऐसी संख्या चाहिए जिनकी गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 6 हो, तो 2 गुना 4 होते हैं। हालांकि 4 गुना 2 भी हो सकते हैं, 4 गुना 2 भी हो सकते हैं। भाई आप कह सकते हैं कि x बराबर 4 क्यों नहीं हुआ, y बराबर 2 नहीं क्यों नहीं हुआ, इसके लिए फिर आपको इन दोनों को हल करना ही पड़ेगा। कैसे हल कर सकते हैं आप देख सकते हैं, जब हमें x प्लस वाई और एक्स वाई बराबर 8 पता है, एक की वैल्यू आप दूसरे में उठा के पुट कीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखिए, तो क्या आ जाएगा, x के स्थान पर 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8, अंदर गुना कीजिए 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8, इसे इधर ले जाइए, वाई स्क्वायर पहुँच गया इधर, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। 8 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ने पर 6 आ जाता है, तो क्या हो जाता है y माइनस 4 वाई माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू प्राप्त हो गई 4 या y बराबर 2। ठीक है, तो y बराबर 4 या y बराबर 2। अब यदि y बराबर 4 इसमें रखते हैं तो x बराबर 2 आएगा, और यदि y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर 4 आएगा। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यदि y बराबर 4 तो x बराबर 2 आएगा, और यदि y बराबर 2 तो x बराबर 4 आएगा। तो इसका जो आंसर है, ये z बराबर तो 0 हो ही सकता है, लेकिन इसके आंसर ये 2 होंगे, y बराबर 4 x बराबर 2 हो, या दूसरा आंसर इसका ये भी हो सकता है y बराबर 2 x बराबर हो। यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें कंपेयर ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 एक कंपेयर करने वाला ही क्वेश्चन है, a माइनस बी 2a प्लस सी, आगे बढ़िए 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13। इसकी कंपेयर कीजिए, पहले वाले से कंपेयर करते हैं। a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0। दो इक्वेशन आप ये बना लीजिए, और दो इक्वेशन आप इधर से बनाइए इनकी तुलना कर 2a प्लस सी बराबर कितना 5, और यहाँ पर कितना है ये 3c प्लस डी, 3c प्लस डी बराबर कितना 13। ये आप थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं, ये फोर्थ। तो 4 इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब सबसे पहले इन दोनों समीकरण को हल करते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से आप घटाइए समीकरण 1, 2a में से 1 जाएगा a, b से b कैंसिल, 0 में से 1 जाकर 1, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब आप a की वैल्यू इसमें ही पुट कीजिए समीकरण 1 में, या समीकरण b में पुट कीजिए 2 में। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, जैसे ही आप समीकरण 2 में a बराबर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस बी बराबर 0, तो b बराबर 2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई।
अब आप ए की वैल्यू समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 में ए बराबर 1 रखने पर रखिए, जैसे इसमें 1 रखते हैं तो क्या बन जाएगा 2 + c बराबर 5, c बराबर 3। अब आप डी में रखिए, समीकरण 4 में मान रखिए। समीकरण 4 में मान रखने पर रखिए c का मान 3, तो 3 3 जा 9 + d = 13, तो d बराबर कितना आ गया 4। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आई 1, b की 2, c की 3 और d की 4। यही हमारे आंसर है। तो कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद आंसर निकल जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको सोल्व नहीं करना। अगर आपने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, इसमें पूछा गया है बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m गुना n, एक मैट्रिक्स दे रखी है aij बराबर a बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको aij ऑफ ऑर्डर m गुना n। तो बताइए यह है एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया था तभी हो सकता है जब उसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। ये रो है, ये कॉलम है, ये दोनों समान हो। इसका मतलब कब, जब m बराबर n हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है m बराबर n। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। इसमें भी हमें कंपेयर करनी बतानी है कि x व y की वैल्यू क्या है। 3x + 7 5 y + 8 और 2 - 3x = 0 8 y - 2 और 4। तो कीजिए, चारों की कंपेयर करनी है। जैसे ही आप इनकी कंपेयर करते हैं तो 3x + 7 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाता है -7/3। और इसकी x की वैल्यू यहाँ से भी निकल सकती है, तो यहाँ से भी निकाल के देखिए दोनों बराबर आते हैं या नहीं। 2 - 3x बराबर 4, -2 बराबर 3x, तो x बराबर -2/3। अब इससे निकाला तो x की वैल्यू ये आ गई, इससे निकाला तो x की वैल्यू ये आ गई। दोनों से x की वैल्यू समान नहीं आती, क्योंकि द वैल्यू ऑफ x इज नॉट सेम। द वैल्यू ऑफ x इज नॉट सेम, जबकि आनी क्या चाहिए बराबर, क्योंकि इन लगाई इक्वल है। इज नॉट सेम, सो इसने पूछा है बताइए क्या इसका आंसर होगा। सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो इससे x व y की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे से पूछा गया है एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर कितना है 3 × 3। एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका क्रम कितना है 3/3 की एक मैट्रिक्स बनानी है। 3/3 का मतलब क्या हो गया, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 3 3 जा 9। तो हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं, और उसमें हमें जो एलिमेंट्स रखने हैं वे कितने रखने हैं 0 और 1। उसमें जो एंट्री करनी है, एंट्री ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के हमें एंट्री करनी है वो 0 या 1 की करनी है। यानी कि केवल 0 कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं, यानी कि सारे 0 भी लिख सकते हैं, सारे 1 भी लिख सकते हैं, 0 1 मिलाकर भी लिख सकते हैं। तो इनका कितने मैट्रिक्स उससे हम बना सकते हैं। तो बड़ा आसान है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, जितने हम एलिमेंट्स हमें उसमें लिखने हैं 0 और 1, 2 एलिमेंट्स लिखने हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्थान पर लिखने हैं 9। तो इनकी पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 9। फिर दोबारा देखिए, चूंकि टोटल एलिमेंट्स हमें 9 लिखने हैं इसलिए पावर में तो 9 आएगा। और कितने एलिमेंट लिखने हैं 0 1, 2 एलिमेंट्स हमें दिए हैं जो हमें पुट करने हैं, या तो 0 या 1। तो 2 एलिमेंट पुट करने हैं कितने स्थान पर, 9 स्थान पर, तो 2 की पावर 9। यही इसका आंसर आ जाएगा बराबर 512। तो 512 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में
आपने एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखा है। आगे के सॉल्यूशन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। यदि चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब व लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।